तो दोस्तों द अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ गुप्तकालीन एरण स्तंभलेख। बेटा एरण स्तंभलेख से कई बार क्वेश्चन आया है। आप जो समझना एरण स्तंभलेख की भाषा क्या है, तो आपको ध्यान रखना एरण स्तंभलेख की भाषा संस्कृत है। लिपि कौन सी है, तो लिपि ब्राह्मी लिपि है। स्थान कौन सा है, स्थान एरण। एरण कहाँ पड़ता है बेटा, सागर में पड़ता है। ठीक है, एरण अभिलेख से हमें कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए एरण से, तो एरण से हमें समुद्रगुप्त का अभिलेख मिला है, बुद्धगुप्त का अभिलेख मिला है, भानुगुप्त का अभिलेख मिला है और श्रीधर वर्मा का अभिलेख मिला है और हुण शासक तोरमाण का अभिलेख प्राप्त हुआ है। बेटा समुद्रगुप्त के अभिलेखों में एरण को स्वभोग नगरी आमोद और प्रमोद कहा गया है। बेटा इसमें ये इंपोर्टेंट है, और भानुगुप्त का अभिलेख इंपोर्टेंट है। जो दोनों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्यों, उसका कारण बताऊंगा कि एरण से एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि भानुगुप्त का अभिलेख है। यहां मैंने देखो भानुगुप्त का अभिलेख है ना। इस भानुगुप्त से क्या है, दो देश में प्रथम सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। देश में प्रथम सती प्रथा का साक्ष्य हमें एरण स्तंभलेख से ही मिला है। इस अभिलेख से प्राप्त होता है। बेटा यह ऐसा इसमें बताया गया कि एक युद्ध हुआ था जिसमें भानुगुप्त का एक मंत्री था जिसका नाम था गोपराज। क्या नाम था, गोपराज की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद उसकी जो पत्नी होती है, वह यहाँ सती हो जाती है। उसकी पत्नी, गोपराज की पत्नी सती हो जाती है। तो यह साक्ष्य रूपी जानकारी इस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो देश में प्रथम सती प्रथा का साक्ष्य हमें भानुगुप्त के अभिलेख से प्राप्त होता है। और जो भानुगुप्त का अभिलेख है कहाँ है, तो एरण अभिलेख है सागर में। तो जिसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी थी। धन्यवाद।